तो अभी हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी का जीवन परिचय। क्या पढ़ेंगे? महावीर स्वामी का जीवन परिचय। ठीक है। तो सबसे पहला सवाल है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। अभी हम बुद्ध का बात नहीं कर रहे, महावीर का बात कर रहे। जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी के जन्म का 2 डेट मिलता है। कौन कौन सा डेट मिलता है भाई? तो एक डेट मिलता है 599 ईस्वी पूर्व। अच्छा, और दूसरा डेट 540 ईस्वी पूर्व। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था भाई? तो 599 ईस्वी पूर्व या 540 ईस्वी पूर्व में। और हुआ कहाँ था? वैशाली के कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। ठीक है ना। अच्छा, कुंडग्राम में जो वैशाली का कुंडग्राम था, वहाँ किनका जन्म हुआ था भाई? तो वहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ठीक है ना। है कहाँ? बिहार में है। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। महावीर के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ थे वो किस कुल के प्रधान थे? तो जो सिद्धार्थ थे वो ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। अच्छा, ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। ज्ञात्रिक कुल किस संघ का था? तो ज्ञात्रिक कुल वज्जी संघ का था। ठीक है ना। ज्ञात्रिक कुल वज्जी संघ का था। अच्छा, महावीर के माता का क्या नाम था? तो महावीर के माता का नाम त्रिशला था। ठीक है ना। जो त्रिशला थी वो किनकी बहन थी? तो त्रिशला चेटक की बहन थी। अच्छा, जो चेटक था कहाँ का शासक था? तो चेटक लिच्छवी का शासक था। जो त्रिशला थी वो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। और त्रिशला कौन थी? महावीर की माता जी थी। महावीर की पत्नी का क्या नाम था? तो महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। जो यशोदा थी वो किस गोत्र की कन्या थी? तो महावीर की पत्नी यशोदा कुंडियन गोत्र की कन्या थी। और महावीर के पुत्री का क्या नाम था? तो महावीर के पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। ठीक है ना। प्रियदर्शना या अनोजा, है ना। हाँ, क्या बोल रहे थे? महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था, कुंडियन गोत्र की कन्या थी। पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। महावीर के पुत्री का नाम प्रियदर्शना या अनोजा। प्रियदर्शना का एक और नाम क्या था? अनोजा। अच्छा, महावीर का जो दामाद था वो कौन था? तो महावीर का दामाद था जामाली, है ना। महावीर का दामाद था जामाली। महावीर ने गृह त्याग कितने वर्ष के उम्र में किया? तो महावीर ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। किसकी अनुमति से महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया? तो नंदीवर्धन की अनुमति से महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया। नंदीवर्धन कौन था भाई? तो नंदीवर्धन महावीर का बड़ा भाई था। उस पर नहीं वो करो बेटा, कूलर में करंट आता है ना। अच्छा, गृह त्याग के कितने महीनों के बाद महावीर थे वो पूर्णतया नग्न रहने लगे? तो गृह त्याग के 13 महीनों के बाद महावीर जो थे वो पूर्णतया नग्न रहने लगे। अच्छा, मखली पुत्र गोसाल और महावीर के बीच क्या संबंध था? तो मखली पुत्र गोसाल था वो महावीर स्वामी का शिष्य था। अच्छा, मखली पुत्र गोसाल ने एक संप्रदाय की स्थापना की। उस संप्रदाय का क्या नाम था? तो उस संप्रदाय का नाम था आजीवक संप्रदाय। अच्छा, महावीर को ज्ञान प्राप्ति अथवा कैवल्य की प्राप्ति हुई। ठीक है ना। महावीर को ज्ञान प्राप्ति अथवा कैवल्य की प्राप्ति हुई कितने समय के तपस्या के बाद? तो 12 साल के तपस्या के बाद। सिर्फ 12 साल था या कुछ और दिन भी था? तो 12 साल 83 दिन का घोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ महावीर स्वामी को। ठीक है ना। यानी कितना साल का उम्र हो गया होगा? तो 30 साल में घर छोड़ा, तो वही 42 साल की उम्र में इनको कैवल्य की प्राप्ति हुआ। किस गांव में इनको कैवल्य का प्राप्ति हुआ? तो जृंभिक गांव में। किस गांव में? जृंभिक गांव में। अच्छा, और ये जृंभिक गांव था वो किस नदी के तट पर था? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर था। और किस पेड़ के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ? तो साल के वृक्ष के नीचे, है ना। अच्छा, महावीर स्वामी का मृत्यु कितने साल में हुआ? तो महावीर स्वामी का मृत्यु 72 साल में हुआ। किस राजा के यहाँ? तो उस राजा का नाम था शस्तपाल। महावीर स्वामी का मृत्यु शस्तपाल नामक राजा के यहाँ हुआ। जो शस्तपाल था वो कौन सा राजा था भाई? तो शस्तपाल था वो कहाँ का राजा था? तो शस्तपाल एक मल्ल राजा था। ठीक है ना। और इनका मृत्यु का डेट कब है? तो इनका मृत्यु का डेट है 527 ईस्वी पूर्व।
लेकिन इसमें भी 2 डेट है, या तो 527 ईस्वी पूर्व या 468 ईस्वी पूर्व। अरे बाप रे, कहाँ पर हुआ भाई? तो पावापुरी में, ठीक है ना। और पावापुरी वर्तमान में कहाँ है? तो पावापुरी वर्तमान में राजगीर के समीप है। अच्छा, महावीर स्वामी के भिक्षुनी संघ की प्रधान कौन थे? भिक्षुनी संघ जिसमें स्त्री लोग थे, उसके प्रधान कौन थी? तो उसकी प्रधान चंदना थी, ठीक है ना। क्या थी? चंदना, ठीक है।